एवरीवन, वेलकम बैक टू दी चैनल। राधे राधे आप सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। तो फिलहाल आप लोग समझ गए मैं हूँ कार के अंदर और फाइनली मेरा प्लानिंग के जो काम होता है वो सही रहता है। तो आज ना कुछ प्लानिंग होते हुए हम लोग निकल गए हैं बरेली के लिए। सुबह उठे 8:30-9 बजे ही, लेट, क्योंकि स्कूल ऑफिस कुछ था ही नहीं, तो जिस वजह से फिर आराम से, तो वही तो कह रहे हैं, स्कूल और ऑफिस कुछ था नहीं तो इसलिए लेट उठे। तो 8 बजे मैं उठ गई थी, 8:30 बजे ये उठे। तो ये बोले कि मतलब चलना है बरेली, तो वो हाना करते करते हम लोग अब बज रहे हैं 12:30 होने वाले हैं। हम लोग निकल गए हैं, बस अभी जस्ट बैठे हैं और निकले ही हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना व्लॉगिंग स्टार्ट की जाए और बताया जाए आप लोगों को। तो फाइनली हम लोग जा रहे हैं अपने ननिहाल। मैं अपने ननिहाल जा रही हूँ, ये तो अपने ससुराल जा रहे हैं। बच्चे अपनी पर नानी घर जा रहे हैं, पर नानी घर। तो बस दिखाती हूँ आपको, बाकी सब कुछ बने रहेगा आज के ब्लॉग में। मौसी के घर चलूंगी पहले, मेरी नानी मौसी दोनों हैं, तो पहले मौसी के घर जाया जाएगा, देन उसके बाद नानी घर जाया जाएगा। तो बस आज की करते हैं दिन की शुरुआत बहुत अच्छे से, बस अच्छे से सफ़र हो जाए। और यहाँ हाईवे बन चुका है यार, हाईवे बन गया है तो हम लोग इस रास्ते से क्यों जा रहे हैं? तो नया हाईवे यहाँ बन गया है, तो उससे सिर्फ 1 घंटा लगेगा बरेली जाने में। तो चलते हैं, जल्दी से करते हैं सफ़र की शुरुआत अपने, और मिलाती हूँ वहाँ पे सबसे आप लोगों को। तो ये है श्रीरामपुर से थोड़ा दूर निकलते तिलर का पुराना बहुत ही प्राचीन हनुमान जी का मंदिर। तो यहाँ रुके थे हम प्रसाद के लिए और फिर अपने आगे कंटिन्यू करा था हमने अपना सफ़र। चेंज हो गए, छोटी छोटी बीट्स लगा रखी मैडम माया ने हमारी। राधे राधे बोल दो सबको। तुम्हें भी देखे, तुम्हारे बंस बने हुए हैं, बुआ ने बनाए दोनों के बाल। आज मेघा ने तैयार कर दिया था इन्हें। ये है ग्रीन पार्क। अच्छा, तो इधर है ग्रीन पार्क। यहाँ मेरी एक नंद रहती हैं और कोशिश करूंगी अगर मैं हुआ पॉसिबल तो जाएं। बाकी बहुत सारे रिलेटिव्स रहते हैं भाई, मेरी तो ननिहाल है ही, बाकी इनके रिलेटिव्स बहुत सारे रहते हैं। इनकी मासी रहती हैं, दोनों चाचियों के पियर हैं यहाँ पे, बहुत कुछ है बरेली के अंदर। तो 3 साल बाद मैं बरेली आ रही हूँ आज। कोरोना से पहले के आए हुए हैं, 2019 के आए हुए हैं, तब से अब आना हुआ है। तो चलिए बस मिलाती हूँ जल्दी से नानी अपनी मौसी से। भूता जगह का नाम है बाबू। तो जी हम लोग आ गए हैं अपने घर पे और ये है मेरे मौसा जी। मौसा जी सो रहे थे, हम लोगों का इंतजार करते करते थक गए तो सो गए। और फिलहाल रुद्रा के साथ हो गया कांड, अभी बिल्कुल गेट से आते आते 10 मिनट पहले इन्हें वॉमिटिंग हो गई है और तबीयत खराब हो गई। अभी इनको दवाई देनी पड़ेगी, बाकी तो पता नहीं कैसे, या तो गाड़ी में बैठे बैठे एकदम। नहीं बेटा, नाना बस भाई, बस नाना अभी मिलाएंगे। मना कर देंगे। अच्छा मिलाएंगे थोड़ी देर, अब मिलाऊंगी तो जरूरी भैया ये। तो मिलाऊंगी अभी आपको अपनी मौसी से, और भाई भी आता होगा अभी, वो भी कहीं गया है। कहाँ निकल गई? गलती कर, मैं फ्रूटी ला दी। तो फ्रूटी तो उसने पी, या तो फ्रूटी उसे नुकसान कर गई, एक घूंट सिर्फ पी इधर बजरंग ढाबे के पास आते हुए। ये बात अच्छी याद है, भूले वो नहीं भूले, पूछ तो रहे लेकिन भूले नहीं। और मैं मोड़ कहती रही, अपने आप ही मोड़ भी लिया, और फिर भी मुझसे ऐसे कर रहा है जैसे मतलब कितना ढूंढने की जरूरत पड़ेगी। यार रुद्रा बिस्किट ना ले अभी, आधा घंटा तो फिर क्यों भाई, अच्छा लग रहा है तुम लोगों को? हाँ, बहुत अच्छा। तो जी बज रहे हैं 3:45 और हम लोग अभी नाश्ता पानी करके फ्री हो चुके हैं। मौसा जी गए हैं कुछ काम से अपने, और भाई आ गया है, बैठा है फिलहाल तो सामने ही।
कह रहा मुझे कैमरे में बाद में लेना। अभी मुझे फर्स्ट टाइम कैमरा शाय लोग मिले हैं, वरना अच्छा घर पे मेरे कोई नहीं मना करता, मना ये भी नहीं कर रहे हैं खैर कैमरे में आने के लिए, लेकिन आएंगे थोड़ा देर से। क्यों भाई ससुराल आके तुम्हें कैसा लग रहा है? मुरादाबाद के लिए गाड़ी दबा ले। मेरे रास्ते इतने अच्छे हैं, शाहजहानपुर से बरेली, बरेली से मुरादाबाद, मुरादाबाद से फिर आगे, सब एक सीरियल में, एक लाइन में मुझे अपना घर पूरा है मेरा। तो अभी मिलाऊंगी नानी वो क्या कहते हैं मौसी से, सब मिलेंगे। और फिलहाल मैं जा रही हूँ एक काम करने की भरमा भिंडी बनाने, मसाला भिंडी। तो मौसी कह रही है कि तुम बना लो भाई इनके हिसाब से जैसे ये खाते हैं, क्योंकि और दूसरी बात है कि शाम का खाना चाहे बनाएंगे मेरे मौसा जी बहुत अच्छा खाना बनाते हैं, मतलब कोई आता है तो वो बनाते हैं खाना स्पेशली, बहुत स्पाइसी और बहुत बढ़िया। और बदकिस्मती से मेरा चल रहा है परहेज कि मुझे कुछ भी ऑयली स्पाइसी या बादी कुछ भी नहीं खाना, तो मैं खाऊंगी सिंपल रायते से 2 रोटी अपनी, और बाकी इन लोगों के लिए जो बनेगा। तो अभी मैं जा रही हूँ मसाला भिंडी बनाने। चलिए चलते हैं किचन में मौसी की, और फिर देखते हैं शाम की क्या प्लानिंग है, कैसे क्या दिन निकलता है अपना। ये है मेरा भाई, तो पीछे मौसी कर रही है फिलहाल काम, अभी मौसी आएंगी नहीं कैमरे में। पूरी तरीके से खाना बन रहा है, भिंडी बन चुकी है। और ये है अभिनय है ना, मैं इसको गोलू बोलती हूँ वैसे, ये बड़ा हो गया है तब भी गोलू ही बोलती हूँ वैसे। मेरा बचपन से नाम गोलू रखा गया है, और मैं गोलू बोलती हूँ, भोलू नाम कहते हैं सब, और मैं बोलती गोलू हूँ, तभी रात कहती है गोलू चाचा हो गया, गोलू मामा हो गया। यहाँ चल रहा है मामा भांजी का प्यार, और वो लेट गए हैं पीछे, उन्हें आराम करने के लिए, थक गए हैं ड्राइविंग करके। तो वैसे इतना लॉन्ग डिस्टेंस करते भी नहीं है, तो ज़्यादा तो लेट गए हैं, सो भी गए हैं। मौसी मौसी इत्मीनान से आना, अभी तुम कर लो काम, चश्मा वगैरह लगा के। फिर स्टोरी शेयर करेंगे अपनी बचपन की, थोड़ी बहुत बताएंगे। हाँ मौसी बताना तुम मेरे बारे में भी थोड़ा सा, ठीक है। तो जी खाना पीना मेरा सबको हो चुका है, और शाम के बज रहे हैं कुछ 5। तो ये है मेरी मौसी। बिल्कुल आना नहीं चाह रही है, बिल्कुल आना नहीं, जबरदस्ती आऊंगी। और ये है इनकी छोटी सी अपनी शॉप, तो मौसी का बुटीक है ये अपना। एक्चुअली मेरे को काम से फुर्सत नहीं मिल रहा है, जाओ जाओ तुम, फिर हमें हमारी दुकान दिखाते हैं। तो इनकी शॉप में पीछे आप देख ही रहे हो, ये सब इनके बनाए हुए, और मैं देख के खुद बहुत इम्प्रेस हूँ कि बिल्कुल जो इनकी बनाई हुई कुर्तियाँ हैं, ड्रेसेस हैं, बिल्कुल रेडीमेड लुक दे रही हैं। वो मैं खुद पर्सनली मैंने पूछा इनसे कि रेडीमेड, बोली नहीं मेरे हाथ की बनाई हुई है। तो मैं आपको एक झलक दिखाती हूँ जल्दी से इसकी। तो एक ये कुर्ती है डमी पे, और कुर्ती का स्टाइल, नीचे का पैटर्न इतना कूल है उसका कि मतलब मुझे लगा कि ये जैसे ना रेडीमेड हम लोग देखते हैं शॉप्स पे उस तरीके की, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और एक इसी के साथ एक ये ड्रेस है, ये सब मौसी के हाथ की बनाई हुई हैं। तो ये ड्रेस बहुत अच्छी है, ये ड्रेस कम कुर्ती आप समझ लीजिए, इसमें बेल स्लीव्स हैं और ऊपर भी नोट है पूरा नीचे, और नीचे का इसका लुक बहुत अच्छा है। यहाँ पे आप नोट बना के इसको कुर्ती बना सकते हो। उसका घेर इस तरीके से है कि आपकी ये स्ट्रेट कुर्ती में भी हो सकते है, जैसे हम नॉर्मल सूट्स पहनते हैं, और इसका लुक फ्लेयर्स की वजह से ऐसा आ रहा है जैसे ये कुर्ती हो, ए शेप वाली कुर्ती। तो मुझे बहुत अच्छा लगा इस कुर्ती का लुक। और एक कुर्ती ये है, इसको वो जयपुरी प्रिंट में, तो ये सब मौसी की बनाई हुई है। मौसी बुटीक अपना सीखा है, मौसी करती हैं अब यहाँ पे काम। मौसी बहुत सफाई बढ़िया काम है एकदम। ये भी कुर्ती मौसी बनाई हुई है, ये रेडीमेड है। ये रेडीमेड है? नहीं, ये हाथ की बनाई है साड़ी में। अच्छा अच्छा, वो जो एक्स्ट्रा बुटीक पे ले जाके अपने फैब्रिक से कुछ भी बनवा लो, तो ये उस तरीके से ये साड़ी की बनाई हुई कुर्ती है। इसमें नीचे गोटा वगैरह सब उसका यूज़ करा गया, ये एक्स्ट्रा गोटा लगा के इस तरीके से बनाई है।
और एक कुर्ती एक ड्रेस मैं आपको और दिखाती हूँ जो किसी कस्टमर ने साड़ी से बनवाई है। तो एक ये ड्रेस है और कस्टमर ने बनवाई है साड़ी से। तो ये पूरा फैब्रिक ही साड़ी का है, ऊपर भी जो फैब्रिक है वो भी साड़ी का है और नीचे जो ये फ्लेयर्स आई हैं ये भी पूरी साड़ी की हैं। तो ये कुर्ती भी आप कह लीजिए और जीन्स पे आप इसे लॉन्ग टॉप में भी बना सकते हैं। दिखाती हूँ मैं आपको इसका पूरा व्यू। तो ये है इसका पूरा लुक, मैंने इस तरीके से इसे हैंग करवा दिया है यहाँ। तो ये आपका जो जीन्स के ऊपर लॉन्ग टॉप पहनते हैं ये उस तरीके से आप लेगी पे भी डाल सकते हो और इसे आप जीन्स के ऊपर भी वेयर कर सकते हो। तो इस तरीके से मौसी ने कुर्ती बनाई है और मुझे तो बहुत ही पसंद आई। सूट कम कुर्ती कम टॉप, तीनों चीज़ें कह सकते हो आप इसे। हाँ मौसी तरक्की पे हो, बढ़िया है। सही है, ऐसे ही बढ़िया होता रहे। तो ये सारी मौसी की बनाई हुई है, मौसी की अपनी मशीन। सब बुटीक वालों का ऐसे ही हाल होता है, सब फैला हुआ होता है। अभी भी एक कस्टमर आके गए तभी मैं इसलिए दुकान में आई कि, और एक घर से अटैच्ड ही है करिएरा, घर में ही शॉप है ये मौसी की। तो उन्हें ईजिली हो जाता है, अपना मर्जी से काम करो, अपने अकॉर्डिंग टाइम दो, क्योंकि फैमिली को भी टाइम देना होता है। सामने ब्लाउज इतनी रश ड्राइविंग करिए, अब इतनी रश ड्राइविंग करिए 2 बाइक पे, चाहे खुद के मुंह फूटें चाहे किसी और को तकलीफ दें, लेकिन कोई परवाह नहीं, कोई चिंता नहीं है इन लोगों को। इतने बदतमीज़ ये लोग होते हैं जो इस तरीके से इतनी फास्ट ड्राइविंग करते हैं, एकदम मेरा दिल दहल गया। इतनी तेज़ ये लोग, मुझे लगा कि लड़ गए या गिर गए कुछ, लेकिन वो बदतमीज़ भाग गए। चलिए चलते हैं बुटीक से, कि कुछ फैब्रिक्स वगैरह भी लगे हुए हैं यहाँ पे, लोग ऑर्डर लेके बनवाते भी हैं इस तरीके से। अभी से बुटीक को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है तो बहुत कुछ इसमें सेटअप होना है। जब हो जाएगी तरक्की इसकी अच्छी खूब, तो हमारे ठाकुर जी की कृपा से खूब अच्छे से मौसी का बुटीक भी रन करेगा। और बाकी तो वैसे काम मौसी का काफ़ी अच्छा है और बहुत मुझे क्लीननेस बहुत लगी। जो कुर्तियाँ मौसी ने बनाई हैं उनमें फिनिशिंग इतनी है कि वो रेडीमेड लुक दे रही है बिल्कुल। चलिए चलते हैं। आज थोड़ी डिटेलिंग कर रही हूँ मैं अपने घर की, मुझे बड़ी खुशी मिल रही है आप लोगों से शेयर करके। आप लोग भी बताइएगा कमेंट में कि आप लोगों को कैसा लग रहा है मेरा इस तरीके से यहाँ नानी के घर पे आप लोगों के साथ ब्लॉग शेयर करना। और मैंने घर पे सबको कॉल करके बता दिया कि मैं फाइनली आ गई हूँ। मैंने वरना किसी को नहीं बताया था कि मैं आ गई, मतलब मैं जा रही हूँ, क्योंकि फिर कुछ होता है इसलिए। तो मैंने ब्लॉग भी तब शुरू किया था जब मैं गाड़ी में बैठ गई थी। तो बस चलते हैं आगे बढ़ते हैं अपनी दिन के समय में। वर्ड्स नहीं आ रहे हैं फिलहाल। तो यहाँ मैं देख रही थी ये छोटी छोटी बुक्स में ड्रेसेस जो मौसी ने अपनी टेलरिंग सीखने के टाइम पे बनाई होगी, तो सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो इस तरीके से पहले छोटे छोटे नमूने बनते हैं। तो यहाँ शाम के टाइम गर्मी बहुत थी तो चाय ना बना के मौसी ने हम लोगों के लिए बनाई यहाँ पे मसाला शिकंजी, और सबने शाम के टाइम शिकंजी एंजॉय करी और काफ़ी टेस्टी अच्छी शिकंजी मौसी ने बनाई थी। बहुत देर तक कोशिश कर रहा हूँ नहाने की। क्या चीज जो थी वो बंदर को बात नाना को बताने लगी, बड़े नाना आ गए तो मम्मी एक्शन करके कि नाना बंदर ऐसे चाट रहे थे, चाय को चाट रहे थे और बंदर ने हमारे यहाँ मारा, ऐसे मारा बंदर ने, समझे? हाँ तो मम्मी ये पहले डोनट ऐसे होते थे जो देसी शादियों में चलती थी मिठाई, अब तुम्हारे वो डोनट अलग बनने लग गए हैं। ये पूरी मिठाई शादी की मिठाई है, ये तो पल चलता है ये पाक में। नहीं बेटा तुम नहीं, ये तुम्हें अब समझ में नहीं आएगा, बहुत हार्ड होता है, लेकिन ये डोनट तो बहुत सॉफ्ट बनता है, ये बहुत हार्ड होता है, लेकिन है देखो डोनट की तरह ही। अब तो डोनट बाबू नहीं अच्छा लगेगा तुम्हें, ये शक्करपारा खाना हो तो खा लो। ये भी यही है, ये छोटा बच्चा है इसका। वो छोटा बच्चा है और क्या, मीठा तो है ही। लो खा कर देखो। बालूशाही है इसमें, जानती है? बालूशाही खाई कहाँ हो तुमने? बालूशाही खाई है कभी? नानी घर खाई होगी, यहाँ तो नहीं चलती हमारी तरफ इतनी। यहाँ जरूर चलती है शादी में, डब्बों में तो मिलती है, मिठाई के डब्बों में मिलेगी। हमारे दोस्त के बच्चे की शादी थी हदोई। हाँ तो यहाँ रात के टाइम हम लोग निकल गए थे थोड़ी दूर की ड्राइविंग के लिए। तो यहाँ थोड़ा रात रुद्रा ना सोए
तो उसके लिए म्यूज़िक चल रहा था गाड़ी में और मौसी उसको डांस करा रही थी। तो आप लोगों को पता ही है रुद्रा को म्यूज़िक बहुत ज़्यादा पसंद है। राधिया भी यहाँ पे शुरू हो गई थी, बिंदी लगा रखी थी इन लोगों ने, ऐसे ही घर में खेल रहे थे। तो बस हम लोग उठ के यहाँ पे निकल लिए थे। तो जी हम लोग जा रहे हैं छोटी सी एक ड्राइव पे, कुछ आई थिंक 9:30 बज रहे हैं और सबने चेंज वेंज कर लिया था, ऐसे ही बाहर निकले थे। तो फिर एकदम इनका प्लान बन गया, बोले गाड़ी निकाल लेते हैं चलते हैं। तो सुबह मतलब दिन से कर रहे हैं कहीं जाने के लिए, लेकिन अभी तक कहीं गए नहीं थे। तो बस अब निकल रहे हैं और देखें कहीं छोटी सी ऐसी ड्राइव करके फिर चलते हैं घर वापसी। तो ये है बरेली का नज़ारा शाम का। राजेंद्र नगर आई थिंक है, पॉश एरिया है, काफ़ी डेवलप सिटी है बरेली। और आप लोगों को पता ही है शाहजहानपुर इतना अभी डेवलप नहीं है और काफ़ी छोटी सिटी हमारी आती है शाहजहानपुर। तो उसके सामने बरेली काफ़ी अच्छा और बड़ा सिटी है। तो इसलिए बस मन करा थोड़ा सा ड्राइविंग भी हो जाती है। और लेने तो वैसे हम गए थे अपना मेरे लिए रात के खाने के लिए बटर मिल्क। और यहाँ देखिए लाइट पोल्स पे पूरी लाइट कवर अप है, काफ़ी अच्छा है। और बाहरी से मंदिरों के दर्शन भी करे थे, काफ़ी कुछ मासी बता रही थी। और बरेली में मैंने अपने मतलब उसमें देखा है कि काफ़ी अच्छे मंदिर हैं, बहुत अच्छे घूमने लायक मंदिर हैं। तो 2 ही दिन के लिए मैं आई हूँ, तो ज़्यादा मैंने घूमा घामा तो नहीं, क्योंकि तो गर्मी बहुत है तो इसलिए बच्चों को लेके ज़्यादा नहीं इधर उधर होता। तो बस जो मिलना था नानी से मौसी से वो ज़रूरी था। और ये लाइटिंग्स देखिए कितनी प्यारी लग रही है रात के टाइम। तो जी आ गए हैं हम लोग घर अपने और 10-20 मिनट की ड्राइव करिए। और कुछ नहीं, बस इसके लिए गई थी, मुझे खाने के साथ अपना मट्ठा चाहिए था, इसकी वजह से गए। तो वो नीचे उतर आए, बोले गाड़ी से चलते चलो घूम आते हैं। और इतना एक स्यापा हुआ है, मतलब मेरे स्यापों की कमी नहीं होती है। और ठाकुर जी की कृपा कसम से मैंने शूट नहीं किया। वो उस टाइम ऐसा माहौल नहीं होता कि आपको शूट करें। हम बस वापसी आ रहे थे, रास्ते में बात कर रहे हैं कि इस साइड से जाना है या इस साइड से दूर पड़ेगा, इस साइड से पास पड़ेगा। और बीच में नहीं जो वो बने होते राउंड वाले चक्र से बिल्कुल उस पे गाड़ी चढ़ गई। और गाड़ी का एक टायर आगे एक टायर उस सर्कल के पीछे, कसम से एक्साइटमेंट ही उस टाइम तो बस इनकी हालत खराब जो गाड़ी के मालिक थे। और हम सब ने उतर के देखा और मतलब, लेकिन वाकई ठाकुर जी पे विश्वास कैसे ना हो कि चलता हुआ एक आदमी गाड़ी में से रुका। और काफ़ी अच्छी पर्सनालिटी का वो आदमी था बेचारा, थैंक्स टू हिम कि वो उतरे, अपने आप आए नीचे, मतलब अपने आप ही बोले क्या हुआ कैसे हुआ, एकदम नीचे आगे गाड़ी रोक के अपनी वापस आए। और बरेली के लोग भी भैया बहुत अच्छे, तुरंत भीड़ लग गई। और यार मैंने शूट नहीं किया, शूट करने का मूड नहीं होता उस समय, एकदम आपके सामने वो येलो वाले बैग में, इसमें ब्लू वाले में। और उन्होंने बोले गाड़ी में तुरंत ही बैठे, राधिया पीछे बैठी थी, फिर इसे हमने उतारा, बोले इसे आगे मैं लेता हूँ, पीछे लेता हूँ उसको, मतलब पीछे आगे वाला टायर पीछे चढ़ाता हूँ। तो फिर सबने बोला लग जाएगी। फिर उन्होंने कहा पीछे से मैं एक बार मतलब आगे करता हूँ, स्पीड बढ़ाता हूँ, और भाई झटके में उन्होंने गाड़ी निकाल दिया उस पे से। इतना ऊंचा वो प्लेटफॉर्म बना हुआ था बीच में। बरेली में से अगर कोई मेरे व्लॉग्स देखता हो तो क्या है बरेली का, क्या है वो जगह कौन सी थी, राजेंद्र नगर, बीच में इतना घटिया वो बना रखा है। झूलेलाल द्वार, हाँ बिल्कुल झूलेलाल द्वार, मौसी कह रही है मंदिर है। देखा तो मंदिर के वहीं पे एकदम से इतना खतरनाक सीन हमारे साथ हुआ। भाई ठाकुर जी की कृपा, कसम से ठाकुर जी का नाम लिया, वो बंदा खुद चल के आया है और वो गाड़ी में बैठा। इन्होंने कही कि अगर आपको अच्छे से चलानी आती है सर आप चला लीजिए। और मैं तो उसे थैंक यू करते नहीं थक रही थी। और बहुत अच्छी पर्सनालिटी के वो थे, तो फिर से उन्हें थैंक यू। व्लॉग्स तो कोई है क्या ही मतलब है, लेकिन हाँ बहुत थैंक यू कि ऐसे लोग भी हैं कि तुरंत आए और तुरंत ही उन्होंने गाड़ी संभाली और निकाल भी दी। मतलब वरना ऐसे हम सब लोगों की सांसें रुक गई थी कि क्या होगा, इतनी रात बच्चे सब साथ में। तो बस इतनी एक ट्रेजेडी के साथ मैं अपने ब्लॉग को एंड करूँगी। मौसी कुछ कहना चाहूँगी? घर कोई दूर नहीं था, 2 मिनट एंजॉयमेंट ट्रेजेडी हो गई। हाँ एंजॉयमेंट ट्रेजेडी हो गई। तो इस ब्लॉग को करेंगे यहीं पे एंड। कल फिर मिलूंगी नए ब्लॉग में, नए दिन की नई शुरुआत के साथ अपने नानी घर पे। तब तक के लिए इस ब्लॉग को प्यार कीजिए, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल हर्षिताज ब्लॉग्स। राधे राधे फ्रेंड्स, बाय बाय, राधे राधे।